तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों बेटे तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए राजपाट का त्याग कर कठिन तपस्या करने लगे। तारक के तीनों बेटे शिवजी के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और पुण्य के आगे शिवजी ने भी हार मान ली, जिससे देवताओं पर भारी संकट आ गया। जैसे उनके पिता तारक ने तपस्या की थी, वो भी एक पैर पर खड़े रहे, दोनों हाथ ऊपर जोड़कर। फिर फल खाना और पानी पीना भी छोड़ दिया। फिर आग में खड़े रहकर तपस्या की। इधर इनकी तपस्या को देख देवलोक में भी हलचल होने लगी। विष्णु जी चिंता में पड़ गए और कहा कि इनकी तपस्या को देख किसी भारी संकट का आभास हो रहा है। उधर ब्रह्मा जी को न चाहते हुए भी तारक पुत्रों के पास जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उनके इस कठिन तप का कारण पूछा। तीनों ने बताया कि उन्हें अपने लिए एक सुरक्षित नगर चाहिए, जिसके अंदर कोई घुस न सके और ना ही उसे कोई नष्ट कर सके। ब्रह्मा जी ने सोना, चांदी और लोहे के 3 नगर उनके लिए बनवा दिए। फिर उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तीनों भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु शिव जी के हाथों हो, वो भी केवल एक बाण से। और वो समय होगा जब चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र में होंगे, तब तीनों नगर एक साथ मिलेंगे, वरना आसमान में ये घूमते रहेंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और वरदान दे दिया। इसी वरदान से देवताओं पर भारी संकट आ गया और उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। अपने पिता तारक का बदला लेने के लिए तारक के पुत्रों ने देवताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया और उनके भक्ति के तेज से देवलोक जलने लगा। इस तेज में भक्ति के अलावा उनके संयमित जीवन और पुण्य कर्मों का तेज भी शामिल था। जैसा राजा वैसी प्रजा। तीनों नगर की प्रजा भी अपने राजाओं की तरह भक्ति और सद्मार्ग पर चल रही थी। इसलिए तेज से देवताओं के भस्म होने की नौबत आ गई। सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले, आपने उन्हें वरदान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं भी अपने कर्म के अधीन हूँ। उनकी कठिन तपस्या के कारण मुझे उन्हें वरदान देना पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिव जी उनको रोक सकते हैं। विष्णु जी ने कहा, रोकना नहीं, इनका नाश करना है। इधर शिव जी ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और बोले, मैं तारक पुत्रों का वध नहीं करूंगा। देवता सदमे में आ गए। विष्णु जी ने पूछा, क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हमारा जीना हराम कर दिया है उन तीनों ने। शिव जी ने अपनी बेबसी बताई। शिव जी ने कहा, मैं आपकी रक्षा अवश्य करना चाहता हूँ, पर तीनों के भक्ति भाव, नियम संयम और पुण्य के कार्य ने मुझे पराजित कर दिया है। तीनों मेरे बहुत बड़े भक्त होने के साथ ही नियम संयम से रहते हैं और सदा पुण्य के कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे में उनका वध करना उनसे विश्वासघात होगा। जब तक वो मेरी भक्ति करेंगे और सद्मार्ग पर चलेंगे, मैं उनका वध नहीं कर सकता। शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि आप ही को करना होगा उनका वध। इसके बाद विष्णु जी ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया और उससे एक सेना का निर्माण किया, जिसे उन्होंने तारक पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पर वो सब त्रिपुरापुर के गेट पर पहुंचते ही जलकर राख हो गए।
तब विष्णु जी ने देवताओं के साथ विचार विमर्श किया और तय हुआ कि वो एक नास्तिक शास्त्र का निर्माण करेंगे और उसका प्रचार प्रसार तारक पुत्रों के साथ उनकी प्रजा में भी करेंगे। इस शास्त्र में भक्ति और पुण्य नहीं होगा, केवल माया, मोह और भौतिक आनंद को ही श्रेष्ठ बताया जाएगा। विष्णु जी ने अपना अरि रूप उत्पन्न किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वो गंदे कपड़े पहने था। उसने अपनी नाक पर काला कपड़ा बांध रखा था। अरि के एक हाथ में लकड़ी का कटोरा और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। विष्णु जी के अरि रूप ने त्रिपुरापुर में तारक के तीनों बेटों को जाकर अपने नास्तिक शास्त्र की जानकारी दी, जिसमें भोग विलास और भौतिक वस्तुओं को परम आनंद का मार्ग बताया। इधर तीनों भाइयों ने आपस में इस शास्त्र को लेकर बात की। पहले कोई फैसला नहीं कर पाए। उनकी भक्ति और तप उन्हें उस ओर जाने से रोक रही थी, पर अरि ने हार नहीं मानी। बार बार मिलते रहे और अपने नास्तिक शास्त्र की अच्छाइयों को बताते रहे। फिर तीनों लोग गुमराह होने लगे। तीनों अरि जी के ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो भी धीरे धीरे भोग विलास की ओर बढ़ने लगे और उनकी प्रजा भी। एक वक्त ऐसा आया कि तीनों नगर भोग विलास में ऐसा डूबा कि उनके पतन का समय आ गया। तब विष्णु जी ने देवताओं के साथ शिव जी के पास गए और उन्हें तारक पुत्रों का वध करने को कहा। शिव जी ने पशुपति रूप धारण किया और दिव्य रथ पर सवार हुए। ब्रह्मा जी उनके सारथी बने। विष्णु जी और इंद्र जी उनके साथ हो लिए, पर पशुपति यानी शिव जी जैसे ही बाण चलाने गए, बाण चला ही नहीं। शिव जी हैरान कि आखिर बाण चल क्यों नहीं रहा। तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं होगी, बाण नहीं चलेगा। तब शिव जी ने रथ से उतरकर देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा की। उसके बाद फिर से रथ पर सवार हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तीनों नगर आपस में मिले हुए हैं और यही मौका है कि वो बाण चला दें। शिव जी ने बिना देरी के बाण चला दिया और त्रिपुरापुर के तीनों राजा और उनके नगर का नाश हो गया। कथा का सार यह है कि भक्ति और पुण्य के मार्ग में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी उससे हार जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब आपसे सप्ताह में 2 बार मिलूंगी, सोमवार और शुक्रवार को, उसी समय यानी शाम 4 बजे एक नई कथा के साथ फिर मिलूंगी सोमवार को शाम 4 बजे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।